हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, लिब्रे ऑफिस काल के बारे में, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। अब चलिए हम लोग जानते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। जैसा कि हम लोग एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते थे, सेम वैसा ही हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। मतलब लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस है इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, वह किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और आसानी तरीके से उसको शो कराया जा सकता है। मीन्स यूं कह सकते हो कि लिब्रे ऑफिस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके किसी टॉपिक से रिलेटेड हम आसानी तरीके से कोई पीपीटी तैयार कर सकते हैं और लोगों के सामने आसानी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस को ओपन कैसे करते हैं, किस इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है, और भी बहुत कुछ। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे सर्च बॉक्स पे और टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया लिब्रे ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के जितने यहाँ पे वर्जन में जितने हमारे पैकेज दिए गए सारे आ रहे हैं। तो हमको क्लिक करने हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे, और जैसे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें प्लस पॉइंट क्या है, बना बनाया पहले से यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया। आप चाहोगे इस बने बने फॉर्मेट को ले सकते हो और आप अच्छा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, या आपकी मर्जी इसका इस्तेमाल नहीं करना है मत करो, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बने बने बैकग्राउंड इमेजेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेक्स्ट हम वहां से हटा देना चाहते हैं, तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। मीन्स क्लिक करने के बाद ओपन भी किया सकता है, आपकी मर्जी नहीं इस्तेमाल करना चाहे तो क्लोज भी किया सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और कर दिया ओपन। तो जैसे हमने ओपन किया तो देखिए साथ में देखो बहुत सारे स्लाइड ऐसे एक एक करके हमारे सामने आ गए। ये आपके ऊपर इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लो हमको इस्तेमाल नहीं करना है तो सिंपल है, आप सर्च बॉक्स पे आइए, इम्प्रेस पे क्लिक करिए, और इम्प्रेस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो ऐसे हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखिए जो हमारा ये इंटरफेस है, अब इसके बारे में लोग एक एक करके जानते हैं कि किस इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए जैसा बाय डिफॉल्ट इसका ओपन करते हो ऐसा होता है, उसको मैं थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको यूजर इंटरफेस कैसे होता है। जैसे जब हम लोग क्या करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे दिखा है अनटाइटल वन। अब अनटाइटल वन का मतलब क्या है, यह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बाय डिफॉल्ट फाइल है जिसका उपयोग करके हम लोग मैनुअल तरीके से जब भी हम लोग ओपन करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर तो उसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम आता है। मीन्स अभी हम इस पे काम करने जा रहे हैं लेकिन हमने इसको सेव नहीं किया है, कोई नेम नहीं दिया है, तो जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो है अनटाइटल वन। जब भी हम इस प्रेजेंटेशन को शो करा देंगे मतलब सेव कर देंगे तो यहाँ पे अनटाइटल वन हट के और जिस नाम से सेव करेंगे वो यहाँ पे नाम दिखने लगेगा। अब बगल में यहाँ पे दिख रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, मतलब किस सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके बगल में देखो तीन बटन दिख रहा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन जो है वो हमारा है मेनू। तो देखिए सेम वैसे ही है फाइल, लेकिन कुछ इसमें मेनू अलग ऐड हो चुके हैं। जैसे फाइल वैसा ही है, एडिट भी है, व्यू भी है, इंसर्ट भी है, फॉर्मेट। ऑप्शन बढ़ा क्या है, स्लाइड और स्लाइड शो। और भी सारे जो हमारे मेनू है सेम है, फाइल भी मेनू सेम है, एडिट भी मेनू सेम है। हाँ ऑप्शन थोड़ा अलग अलग है लेकिन मेनू हमारे मैच कर रहे हैं। डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट दो ही दिख रहा है, एक स्लाइड और एक है स्लाइड शो। तो चलिए हम ऐसा कुछ नहीं देखना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं इसको टैब के रूप में देखें और टैब के रूप में इसका इस्तेमाल करें। और यह हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है जो बाय डिफॉल्ट हमेशा दिखाई देता है।
जिसका हम आसानी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे इसका इंटरफेस चेंज करेंगे। अब इसका इंटरफेस चेंज करने के लिए हमको आना है व्यू पे, और व्यू पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है यूजर इंटरफेस। हमको इस पे क्लिक करना है और जो भी हम काम करेंगे वो हम काम करेंगे टैब के रूप में। यहीं पे लिखा है टैब, हम टैब पे क्लिक करेंगे और टैब पे क्लिक करने बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है अप्लाई टू इम्प्रेस। हमने कर दिया अप्लाई टू इम्प्रेस। जैसे हम अप्लाई टू इम्प्रेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे हमारे जैसे एमएस वर्ड में मेनू वाइज डाटा देखते थे सेम वैसे आ गया। फाइल मेनू में इतने ऑप्शन है, होम में हमारे इतने ऑप्शन है, इंसर्ट में इतने ऑप्शन है, लेआउट में इतने हैं, स्लाइड शो में इतने हैं, रिव्यू में इतने दिखाई दे रहे हैं, व्यू एक्सटेंशन टूल्स। मतलब अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या किए हैं, हम इसको टैब में चेंज कर दिए। मतलब जो भी हम लोग काम करेंगे वह ज्यादा से ज्यादा हम लोग टैब वाइज काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है स्लाइड है, और यह स्लाइड पेन के बगल में जो दिख रहा है यहाँ पे इसका प्रीव्यू में जिस स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे उस स्लाइड का यहाँ पे प्रीव्यू हमारा दिखाई देगा। तो चलिए अब लोग एक एक करके देखते हैं। और यह बगल में हमारा दिख रहा है, यह हमारा नीचे जो है उसे बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें बताया जाता है हमारा पेज जूम कितना हुआ है और कितने स्लाइड ओपन हुए हैं। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है और मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फाइल में जो सबसे पहला ऑप्शन है वह है न्यू। अब देखिए यहाँ पे न्यू, और न्यू में देखिए इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मीन्स क्या मतलब है, आप न्यू के सहारे आप प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो, कोई स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हो, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, कोई लेबल बना सकते हो, बिजनेस कार्ड इंसर्ट करा सकते हो। मतलब इस न्यू के सहारे आप नया कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सॉफ्टवेयर आसानी तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्लाइड पे काम करना सीखते हैं, कैसे हम लोग स्लाइड पे काम करेंगे और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं होम पे, क्योंकि होम से सारा काम हमको करना है। तो देखिए जैसे होम पे आते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला कट, कॉपी, पेस्ट। सेम शॉर्टकट की वैसा ही है जैसे लिब्रियोफिस कैल्क में था, और वैसे ही लिब्रियोफिस राइटर मतलब लिब्रियोफिस राइटर में था, और सेम वही शॉर्टकट की हमारे लिब्रियोफिस इम्प्रेस में भी है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू। तो देखिए न्यू स्लाइड के लिए देखिए शॉर्टकट व्यू दिया, वो दिया है कंट्रोल प्लस एम। मींस अगर कोई भी प्रेजेंटेशन हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके नया नया स्लाइड ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, अपने हिसाब से काम करना चाहता हूँ इस पे, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा। यहीं पे ऑप्शन है डिलीट स्लाइड, और यहाँ पे डिलीट स्लाइड करने के बाद से यहाँ से ये डिलीट नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट लेके हमारा क्या डुप्लीकेट इसका लेआउट। चलिए हम लोग लेआउट ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लैंक स्लाइड, तो ब्लैंक स्लाइड लेते ही देखो हमारा जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, और हमको काम करना इसी पे। तो देखिए यहाँ पे ये डिलीट स्लाइड है, और यहाँ पे स्लाइड लेआउट है, और यहाँ पे न्यू स्लाइड है, और यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड है। तो चलिए पहले हम एक स्लाइड बना के दिखाते हैं, तब डिलीट करके दिखाएंगे, तब लेआउट चेंज करके दिखाएंगे, तब डुप्लीकेट करके दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लिखना है। अब लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो हमको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कैसे करेंगे, अब ऐसा नहीं गए और लिखना स्टार्ट कर दिए, इसमें ऐसा तरीका नहीं है, और ना कि हमारे एमएस पावर पॉइंट में था। इसको लिखना है तो लिखने के लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट किसमें दिया है F2। मतलब जब भी हमको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, इसके लिए हम F2 बटन दबाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है टेक्स्ट बॉक्स के लिए F2, और यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और हमको लिखना क्या है, तो लिखना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो हम यहाँ पे टाइप किए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज बड़ा छोटा करना है तो सेलेक्ट करेंगे। और देखिए बाय डिफॉल्ट जो साइज वो कितना है 18, हम चाहेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और देखिए बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम है वो क्या है, लिबरेशन सन्स है। अब यहाँ से आप लोग क्या चाहते हो, यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या कर सकते हो,
इसको फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हो और यहाँ से साइज भी आप बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। मैंने लिख दिया लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। अब मान लो इसके बारे में हमको लिखना है तो फिर से वही तरीका है, आप क्लिक करोगे, टेक्स्ट बॉक्स पे आओगे और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद से यहाँ पे हम आसानी तरीके से इसके बारे में मैटर बना सकते हैं। तो चलिए अभी हमने मेन हेडिंग लिखा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। अब मान लो हम सोच रहे एक और स्लाइड ले ले, तो यहीं पे ऑप्शन है न्यू स्लाइड। जैसे हम क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड पे तो देखो एक नया स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो जैसा एमएस वर्ड में होता है Ctrl+M, सेम ऐसे ही लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में भी दिया है Ctrl+M। मीन्स जब भी अगर मान लो न्यू स्लाइड ओपन करने हैं, मीन्स उस पे नया स्लाइड क्रिएट करना है, तो आपको करना क्या है, Ctrl+M दबाना है। जैसे Ctrl+M दबा देंगे तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगा। अब देखिए अब हम स्लाइड को अगर डिलीट करते हैं तो आसानी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम 3 वाले को क्लिक किए और डिलीट कर दिए, फिर से 2 वाले को सेलेक्ट किए डिलीट कर दिए। मतलब प्रेजेंट टाइम में एक कोई स्लाइड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अनचेक हो गया डिलीट ऑप्शन। क्यों ऐसा है, क्योंकि मतलब एक से ज्यादा रहे, अब क्लिक करें तो हाईलाइट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्लिक किया हाईलाइट हुआ। मीन्स अगर एक रहेगा तो हाईलाइट नहीं होगा और डिलीट करने नहीं देगा। मतलब कोई ना कोई एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक स्लाइड ओपन होना चाहिए। लेकिन हमारा पावर पॉइंट में ऐसा नहीं है। पावर पॉइंट चाहेंगे तो पूरा डिलीट कर सकते हैं और एक एक करके नए सिरे से ले सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें हम 3 लिए हैं, तीसरा डिलीट कर दिए, दूसरा डिलीट कर दिए, अब पहला अगर डिलीट करने जा रहे हैं तो अनचेक हो जा रहा है। मीन्स कम से कम एक हमारा स्लाइड दिखना चाहिए। ठीक है, नया लाना है तो बस क्लिक करिए क्लिक करिए क्लिक करिए, नया स्लाइड ओपन कर। क्लियर है। अब देखिए इसी के बगल में एक और ऑप्शन है, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा डिस्कस करूंगा, यह है स्लाइड लेआउट। अब स्लाइड लेआउट का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे देखो क्लिक किए हैं और यहाँ पे आ गए तो देखो यहाँ पे लिखा है ब्लैक। क्या है, ब्लैंक। तो हम सोच रहे हैं स्लाइड का लेआउट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर ले। कैसा चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए या टाइटल कंटेंट चाहिए, या टाइटल कंटेंट चाहिए, या आपको टाइटल और 2 कंटेंट्स लिखना है। तो सपोज हमको कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे हम खोज लेंगे कंपैरिजन वाला स्लाइड कहाँ पे है। तो अलग अलग दिया है, देखो देखो केवल टाइटल स्लाइड दिया है, यहाँ पे टाइटल और कंटेंट दोनों दिया है। यहाँ पे टाइटल एंड 2 कंटेंट, मतलब एक टाइटल रहेगा 2 कंटेंट्स लिख सकते हो। उसके बाद देखो केवल दिया टाइटल ओनली, यहाँ पे सेंटर टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे टाइटल 2 कंटेंट्स एंड कंटेंट्स लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो फिर से बताया जा रहा है सेम वही। तो सपोज मुझे यह लेना है टाइटल और 4 कंटेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा मेन टाइटल आ गया और 4 कंटेंट्स क्या करने हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना और एक हेडिंग देना है। क्या, तो हम एक हेडिंग दे देते पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब बना बना हमको फॉर्मेट मिल जाएगा। और यहाँ पे किसके बारे में लिखना है, तो यहाँ पे हमको लिखना है हार्डवेयर, तो हम यहाँ पे कर दिया हार्डवेयर। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर के बारे में यहाँ लिख सकते हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब लेआउट का मतलब क्या है कि आप किस लेआउट का इस्तेमाल करके आप लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ और लेआउट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और यहाँ पे हमने कर दिया क्या, यहाँ पे क्लिक किया और लिखा मैंने कंप्यूटर कंप्यूटर मेमोरी, ऐसे टाइप कर दिया। उसके बाद से हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसको चाहेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे क्लिक किया डिलीट कर दिया, ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, कर सकते हो। और यहाँ पे हमको क्या देना है, प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा साइज को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट के साइज को यहाँ से थोड़ा छोटा कर देंगे। तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके भी साइज को हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटा करेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा सारे ऑप्शन क्या है, वैसे ही है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और समझे थे। तो आप बताओ नी स्लाइड का मतलब समझ आ रही है आपको ना। ठीक है, डिलीट का मतलब और लेआउट। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो 5वें पे क्लिक की, अब आएंगे लेआउट पे,
देखो पांचवें पे क्लिक किए तो देखो लेआउट में क्या है, ब्लैंक पे है। अगर मैं तीसरे पे क्लिक कर देता हूँ, किस पे, तीसरे पे, अब लेआउट पे आते हैं, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें देखो प्रोसीजर हमारा ब्लैंक ब्लैंक ही आ रहा है। लेकिन जब एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते थे तो जिस लेआउट पे क्लिक करते तो लेआउट दिखाता था कि आप किस लेआउट का इस्तेमाल कर रहे हो। बस यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन दिया है कि कैसा लेआउट लेना चाहते हो और कैसा इसका प्रयोग करना चाहते हो जाएगा। और एक बगल में ही ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड, मतलब जैसा हम स्लाइड बनाए हैं सेम ऐसा ही एक और स्लाइड हमको चाहिए, सेम ऐसा ही चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। अब जैसे डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा स्लाइड इसी का सेम डुप्लीकेट बन जाएगा। देखिए यह अलग है, यह अलग है, यह सेम है। फिर से देखो यह अलग है, सेम इसी का एक और चाहिए तो डुप्लीकेट। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब डुप्लीकेट बनाते क्यों है, क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेशन बनाए जब कुछ मैटर सेम है और कुछ अलग है तो हम डुप्लीकेट करके जो अलग है उसको चेंज कर सकते हैं, जो सेम है उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड भी लाया जा सकते हैं। तो कट आपको पता ही है, कॉपी पता ही है, पेस्ट पता ही है, न्यू स्लाइड मैंने बता दिया, लेआउट भी बता दिया, डिलीट स्लाइड भी बता दिया, डुप्लीकेट स्लाइड भी बता दिया। चलिए अब इसी में कुछ और ऑप्शन दिए हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद से क्या हमने किया, इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे कलर कर दिया। अब देखो यहीं पे ऑप्शन है, देखो इसमें क्लोन फॉर्मेटिंग और यहाँ पे है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अब क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, जैसा ये फॉर्मेटिंग है सेम ऐसा फॉर्मेटिंग यहाँ पे देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बस इंसर्ट करा देंगे तो फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे चाहता हूँ तो सेलेक्ट करूंगा, क्लोन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो जैसे 2 बार क्लिक किया हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिए, सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिए, सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिए। मींस एक बार आप सोच रहे हो फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दे और बार बार अप्लाई करें तो क्या करोगे इसके लिए। देखिए अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, सेलेक्ट किए हैं, ध्यान देना, अभी तक हम लोग करते क्या है, सेलेक्ट किए हैं और सेलेक्ट करने के बाद से जिस पे अप्लाई करना है क्लोन पे क्लिक करके और लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। लेकिन फिर से इस पे अप्लाई करना है तो क्या किए हैं, फिर से सेलेक्ट किए हैं, फिर से क्लोन पे क्लिक किए हैं और सेलेक्ट किए हैं, ऐसा हमने किया है। लेकिन हम सोच रहे हैं एक बार सैंपल ले लें और बार बार अप्लाई करें, बस इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर 2 बार क्लिक कर देंगे, 2 बार क्लिक करते ही ऑन हो जाएगा। अब यह फॉर्मेटिंग जहां जहां लगाना है बस यहाँ पे क्लिक करते ही लगता जाएगा, जितना बार लगाना उतना बार लगा सकते हैं। क्लियर है ना, ये हमारा क्लोन है। और क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, जो फॉर्मेटिंग लगाया उसको क्लियर करता जाएगा, क्लिक क्लियर क्लिक क्लियर क्लिक क्लियर। हाँ इसके लिए देखो क्लियर के लिए यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा चेंज है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यम है। और जो हम लोग पढ़े वहां क्या पढ़े हैं, कंट्रोल प्लस यम पढ़े हैं, लिख लीजिएगा आप लोग।